हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एक और लर्निंग वीडियो के साथ, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट का ट्रेंड में किस तरीके से बड़े बड़े मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। एक मैंने पुराना वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने बताया था एक डाइवर्जेंस जो कि था आपका गाइस बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश और बियरिश का जो डाइवर्जेंस होता है RSI के ऊपर, RSI की हेल्प से ये डाइवर्जेंस के ऊपर मेरा एक पुराना वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर आप देखने की कोशिश करें, आज जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि मार्केट के ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर करें। यानी कि मार्केट इस तरीके से अगर मूव कर रहा है, मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहेगा, जहां पर अगर आप देखोगे कुछ लो बनता है, एक हाई बनता है, उसके बाद आप यहां पे देखोगे तो हायर लो का फॉर्मेशन होता है, हायर हाई का फॉर्मेशन होगा, हायर लो का और एक हायर हाई का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके का ट्रेंड में जो ये वाला लेवल है और RSI इंडिकेटर, ये इंडिकेटर अगर इस तरीके से कुछ बनता है जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक हायर लो के बाद नेक्स्ट जो हायर लो बनता है वो कुछ इस लेवल के ऊपर है। इस तरीके से मार्केट अगर ट्रेंड में ऊपर जा रहा है और उसके बाद अगर आप RSI पे देखोगे तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, RSI में कोई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। इसको कहते हैं गाइस हिडन डाइवर्जेंस, और ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका नाम है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, कहीं पर भी आप मिस ना करें, वरना आप ट्रेड को बढ़िया कैप्चर नहीं कर पाओगे, फिर आप उल्टा पल्टा ट्रेड करोगे, फिर आप बताओगे। बेहतर है पूरा वीडियो को आप ढंग से देखें। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि मार्केट का एक ट्रेंड कुछ इस तरीके से है। आप ट्रेंड में हायर लो, नेक्स्ट हायर लो इससे ऊपर में है, बट RSI का फॉर्मेशन जो है वो कुछ लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है और एक इंपॉर्टेंट लेवल का जब ब्रेकआउट देगा तो एक बेहतर ट्रेड बनता है यहाँ पर अप ट्रेंड में, और एक लंबा ट्रेंड में आप बने रह सकते हैं, पूरे ट्रेंड को आप कैप्चर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसके बाद मैं आपको दूसरा जो एग्जांपल दिखाता हूं कि बियरिश डाइवर्जेंस किस तरीके से हमारे पास आता है, किस तरीके से हम ट्रेड को कैप्चर करते हैं। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपने देखा होगा कि डाउन ट्रेंड में कुछ मार्केट इस तरीके से चलता है, जहां पर मार्केट का एक लो लगता है, एक हाई लगता है, उसके बाद ये लोअर लो का फॉर्मेशन होगा, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा, लोअर लो होगा, यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा, लोअर लो का फॉर्मेशन होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप RSI में देखते हो कि RSI में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो RSI कुछ इस तरीके से बनता दिखेगा, इस तरीके से। यानी कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये वाले के बाद इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, लोअर हाई के बाद एक नेक्स्ट लोअर हाई है जो कि इसके नीचे में क्लोज करता दिख रहा है ट्रेंड में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। उसके बाद आप RSI पे देखोगे ना तो RSI में यहां पर क्या कर रहा है, एक हायर के हाई के बाद एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। दिस इज कॉल्ड हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। ये आप ध्यान रखें, इसका नाम है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। जो पुराना बुलिश और बियरिश का डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया है पुरानी वीडियो में, जिसका लिंक दूंगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट का ट्रेंड को रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, और ये ट्रेंड में कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है। यानी ट्रेंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक दो ट्रेंड के पिक को, स्विंग लो को अगर आपने मिस कर दिया है तो आगे ट्रेंड को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो आप यहां पर इस मेथड के द्वारा ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा गाइस कि किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल थे जहां पर बहुत बेहतर ट्रेड हो सकते थे, अभी कौन कौन से एग्जांपल है जिसपे ये ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल बन के आता है उसका नाम है रेक लिमिटेड। ये जो स्टॉक मैंने यहां पर पिक किया है गाइस, ये है रेक लिमिटेड। रेक लिमिटेड का डेली का टाइम फ्रेम मैंने चूज किया है 1D का। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। जब मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ था तो यहां पर देखें एक लो के बाद एक नया लो यहां पर लगता है इस तरीके से, मतलब कि हायर लो का फॉर्मेशन होता है। बट RSI में आप क्या देख रहे हो, RSI में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डाइवर्जेंस बनता हुआ आपको यहां पर दिख रहा है। यानी प्राइस जो है वो प्राइस क्या कर रहा है, इस तरीके से फॉर्मेशन किया है।
प्राइस इस तरीके से फॉर्मेशन किया है, यानी हायर लो के बाद एक नया हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन आरएसआई में अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे और इस लेवल पे, तो आरएसआई क्या है, इस तरीके से फॉर्मेशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक जबरदस्त बूम किया है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, एक बड़े कैंडल के साथ ऊपर गया जो कि लगभग 10% का है, यानी इन अ सिंगल डे आप 10% का मूव को कैप्चर कर सकते थे अगर आप यहां पर हिडन आरएसआई में अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस को कैप्चर कर पाते, जहां पर मार्केट अप ट्रेंड में हो, ये लेवल है आरएसआई में कुछ इस तरीके से बनता दिखेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक करेगा, ट्रेड करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट है 10% का मोमेंटम दिया था रेक लिमिटेड में इन अ सिंगल डे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और आप देखने की कोशिश करें, कब नहीं करना है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है आपके लिए, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी का मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है डेली का टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड में मार्केट का एक हायर लो के बाद नया हायर लो का फॉर्मेशन होता है, ये नया एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। बट आरएसआई में आप क्या देख रहे हो, आरएसआई में अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मार्केट इस तरह चल रहा है, आरएसआई इस तरह चल रहा है। वो भी कब, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट जब एक अप ट्रेंड में है तब, यानी कि अप ट्रेंड में होगा तो हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखेंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम बियरिश हिडन डाइवर्जेंस देखने वाले हैं। तो यहां पर जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड में देखते हैं इस हायर लो के बाद ये हायर लो अच्छा लेवल पे है, बट आरएसआई में आप देखोगे तो एक डाइवर्जेंस बनता दिखा है हिडन वाली। उसके बाद जैसे ही मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक करेगा, एक अच्छा ट्रेड बनेगा। यहां पर आप देखें इस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया और एक दिन का कैंडल ये लगभग 12% का मोमेंटम दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट देता है और क्या जबरदस्त इसने मूव दिखाया है आपको। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जहां पर कुछ एग्जांपल और देखने वाले हैं और इसका नाम है टाइटन का अगर आप ट्रेड देखें तो जबरदस्त बनता दिखा है। मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है, यहां पर बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है। ये देखें नया, इसके बाद किस तरीके से हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बार बार एक नया हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट इस तरह चल रहा है, आरएसआई ने नीचे की तरफ ये क्रॉस किया है, यानी कि यहां पर भी आप देखेंगे तो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बनता है। जब मार्केट इस लेवल पे आने के बाद सपोर्ट लेता है, इंपॉर्टेंट लेवल ये या ये बोले ब्रेक करता है, क्या जबरदस्त मोमेंटम यहां पर दिया हुआ है टाइटन कंपनी में। तो ये आप ध्यान में बना के रखें कि किस तरीके से जो है वो डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस में अगर आप देखोगे तो प्राइस इस तरह चल रहा है, आरएसआई का यहां पर ग्राफ में अभी नहीं शो कर रहा है। यहां पर देखें आरएसआई कुछ इस तरीके से आया था और उसके बाद जब ये ब्रेक किया है इस लेवल पे, क्या जबरदस्त मूव किया है। आप देखें ट्रेंड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड यहां पर कैप्चर होता है टीसीएस में। आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर टीसीएस के अलावे, और वो कौन सा एग्जांपल है, किस तरह ट्रेड करते हैं, लॉरस लैब। अब डाउन ट्रेंड वाला कोई ट्रेड दिखाता हूं गाइस। मार्केट आप देखोगे ना तो यहां पर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके से मार्केट एक ट्रेंड बनाया है और इस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखें आप यहां पर मार्केट क्या किया है, मार्केट का एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। देखें यहां पर लोअर हाई का फॉर्मेशन है, एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन है, बट यहां पर आप देखेंगे तो एक क्या कर रहा है मार्केट इस तरीके से, यानी कि प्राइस जो है गाइस एक नया लो लगाता है यहां पर टॉप पे, बट आरएसआई को देखें एक नया हाई बनाता है यहां पर। लेकिन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड जो हमारा है वो डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में है। और जब प्राइस नीचे चल रहा हो और आरएसआई ऊपर जाता दिखे एक पर्टिकुलर लेवल पे, उसके बाद हमें ट्रेंड का कंटिन्यूएशन मिलता है इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। इसके बाद देखें मार्केट यहां पर ब्रेकडाउन देता है, मार्केट जबरदस्त आता है। दूसरी बार आप देखें इस तरीके से यहां पर बना है, एक नया हाई लगा है, जैसे ही इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन करता है, एक अच्छा ट्रेड मिलता है। यहां पर भी देखें मार्केट ने क्या किया है, एक नया लो लगाया है, लेकिन आरएसआई एक नया हाई लगाया, जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है एक ब्रेकडाउन देता है। क्या जबरदस्त यहां पर ब्रेकडाउन बनता हुआ दिखा है लॉरस लैब में। तो अगर आप इस मेथड को पकड़ेंगे ना तो आपको एक अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड में, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को कैप्चर कर सकते हैं। ट्रेड में डरने की जरूरत नहीं है, कब तक बैठना वो सारा कुछ पता चलता है। यहां पर नया एग्जांपल दिखाता हूं।
आदित्य बिरला फैशन का ट्रेड आप देखें, मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है। क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहां पर देखें प्राइस ने एक नया लो लगाया है, इसके बाद एक नया लो लगता है, लेकिन आरएसआई में आप देखें एक नया हाई बनता दिखाई इस लेवल पे। जैसे ही इस लेवल की इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन करता है, एक जबरदस्त फॉल आती है यहां पर। तो आपको जो ट्रेड करना है वो इसी तरीके से करना है कि ट्रेंड में जब मार्केट हो, एक हिडन डाइवर्जेंस हम चेक करेंगे, चाहे बुलिश वाला है, बुलिश ट्रेंड में है तो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस देखेंगे, बियरिश का है बियरिश हिडन डाइवर्जेंस को देखेंगे और ट्रेंड को कैप्चर हम यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें नए हैं तो, और गाइस ये लर्निंग पर्पस के लिए है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूं, आप सभी से विदा लेता हूं गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।